नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो योग ही हमें क्यों करना चाहिए? योग से हम और भी बहुत सारे व्यायाम हैं, लेकिन मैं खुद अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब से मैं योग प्राणायाम ध्यान कर रहा हूँ तब से हमारा जितने भी कभी भी किसी का मसाज का भी जरूरत नहीं पड़ा है, और कभी कभी किसी के कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है शरीर में। और शारीरिक और मानसिक शारीरिक दिक्कतों और मानसिक दिक्कतों का सामना करने का अत्यंत ही और बहुत ही बलशाली यह एक माध्यम बोलिए, रिसोर्स बोलिए, या जो भी बोलिए आप बोल सकते हैं। लेकिन इससे इंटरनली बहुत ही फायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये दोनों जो है, एक हार्डवेयर बाहरी रंग रूपों को, बाहरी चीज़ों को ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है, और सॉफ्टवेयर जो इंटरनली, जो अंदर का चीज़ों को ठीक करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो योग भी हमारे अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने का यह एक बहुत ही सटीक एक माध्यम है, जिसके से आप जो है अपना अंदरूनी शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, और मन मस्तिष्क को भी प्रफुल्लित और उज्जवलित भी कर सकते हैं, और अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव भी कर सकते हैं। योग करने वाले व्यक्ति को अभ्यास से पहले मलमूत्र त्याग कर पेट की सफाई कर लेना आवश्यक है। योग साधना करने वाले व्यक्ति को कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को सुबह सुबह चाय कॉफी आदि पीने की आदत हो तो एक कप चाय या कॉफी पी जा सकती है। बेहतर परिणाम के लिए न पिएं तो ही अच्छा है, क्योंकि एक बार चाय पीने से आपके 50 सेल्स जो है निष्क्रिय होते हैं, और 50 सेल्स निष्क्रिय होते हैं ऐसा मान्यता है। योगासन का अभ्यास करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना खाएंगे या पानी पिएंगे, कुछ भी करेंगे। योगासन सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद ही करें। कठिन योगासनों का अभ्यास प्रातः काल तथा सरल योगासनों का अभ्यास सायंकाल में करना सही रहता है। योग साधना निरंतर अभ्यास, निष्ठा और साहस से ही हो सकती है। योगिक साधना की अवधि में अनेक बाधाएं आती हैं, जिनका सामना दृढ़ता से करना होता है। ये बाधाएं रोग, आलस, प्रमाद तथा भ्रांति के रूप में योग साधक के सामने आती है। आप मन, शुद्धता और ध्यान को केंद्रित करके इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपको धैर्य पूर्वक तीव्र संकल्प के साथ अपनी साधना करते रहना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला तो दोनों पांव खोल लेते हैं, इस अभ्यास को करेंगे। अब थोड़ा इस अभ्यास को भी कर लेंगे। थोड़ा पाँव को फैला लेंगे। पाँव को फैला लेने के बाद दोनों हाथों को सामने, तो इन अभ्यासों से पाँव जो है पूरी फ्लेक्सिबल हो जाता है, और शरीर में भी विजातीय तत्व का निष्कासन होता है। शरीर भी आपका
तेजमय, ओजमय और कांतिमय साबित होगा। थोड़ा सा वज्रासन में बैठेंगे। थोड़ा ये शस्त्रासन का अभ्यास करेंगे। हाँ, ये थोड़ा मंडूकासन का अभ्यास हर दिन करेंगे। इससे आपका डायबिटीज, मधुमेह बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो जाता है। इसलिए कम से कम हर दिन मंडूकासन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे और नाभि के दोनों साइड में स्थिर रखेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे। हाँ, बाएं हथेली पे दाएं हथेली डालेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग साधक के सामने अनेक आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं में मित्रता, करुणा, आनंद तथा अपेक्षा जैसे भावों को जगाना सर्वोत्तम माना है। योग साधना का एक मार्ग नियमन तथा निरंतरता से बंधा हुआ है और यह एक सात्विक मार्ग है। इसका अभ्यास करने वाला दैहिक एवं आत्मिक सुंदरता को अवश्य ही प्राप्त करता है। योगासन स्वच्छ, हवादार तथा कीटाणु रहित ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां शोरगुल ना हो तथा आसपास कोई भी खेल कूद ना हो। आराम से स्वच्छ वातावरण में करें तो अति उत्तम है। शरीर भी सही रहता है और मन मस्तिष्क भी पूरी प्रफुल्लित और उज्जवलित रहता है। तो योगासन समतल धरातल या समतल फर्श पर करें। दरी या क्या हुआ कंबल बिछाकर ही योगासन करें। उबड़ खाबड़ जमीन योगासन के लिए सही नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आप अपनाते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी भी होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग पद्मासन में बैठकर ही भ्रामरी का भी अभ्यास करेंगे। यह तनाव मुक्त के लिए अति उत्तम है और माथे में दर्द, माथे में विभिन्न तरह के अवसाद, दोष ये सब आते हैं, दुख, पश्चाताप, इन सभी से दूर करता है हम लोगों को। तो कम से कम 10 से 15 बार इस अभ्यास को भी करेंगे। आपका मन मस्तिष्क का तनाव दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा, अवसाद से ग्रसित है तो वो भी सारा दूर होगा। मधुमेह और रक्तचाप के रोगी को शीर्षासन करना वर्जित है। सर्वांगासन भी इन्हें नहीं करना चाहिए। इनकी मुद्राएं रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। आगे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन इन रोगियों के लिए लाभप्रद होते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।